Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 2, Real and Complex Number, book page number 47, and topic is complex numbers. Complex numbers के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि complex numbers क्या होते हैं. We recall that the square of a real number is non-negative. ठीक है, हम वी रिकॉल डैट हमें याद है कि किसी भी रियल नंबर का स्केयर जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. नॉन नेगेटिव मीन वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो फिर इस जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, या फिर एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन, इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता रियल नंबर्स में. ठीक है, टू ओवरकम दिस इनडिक्वेसी ऑफ रियल नंबर्स की ये जो डिक्वेसी है उस पर काबू पाने के लिए वी नीड अ नंबर, हमें ऐसा नंबर चाहिए whose स्केयर इज माइनस वन, जिसका स्केयर माइनस वन के इक्वल हो. Thus the mathematics were tempted to introduce a larger set of numbers called the set of complex numbers. इसके लिए मैथ्स में, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाया गया है एक बहुत बड़े नंबर्स का सेट है जिसे हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कहते हैं, विच कंटेन्स रियल आर एंड एवरी नंबर हुज स्केयर इज नेगेटिव, जिसमें हर जो है वो रियल नंबर भी और उसके अलावा हर ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्केयर नेगेटिव भी होता है, वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. दे इन्वेंटेड अ न्यू नंबर स्केयर रूट ऑफ माइनस वन, उसने क्या इजाद किया है, एक नया नंबर के माइनस स्केयर रूट ऑफ माइनस वन कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट, इसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट, एंड डिनोटेड इट बाय द लेटर आयोटा, और इसको हम कौन से लेटर से करते हैं, डिनोट आयोटा से. ठीक है, आई, उसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा. हैविंग द प्रॉपर्टी दैट, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के. ठीक है, आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के. ऑब्वियसली आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर, बेशक आयोटा जो है वो एक रियल नंबर नहीं है. इट इज़ अ न्यू मैथमेटिकल एंटिटी, ये एक नई जो है वो मैथमेटिकल एंटिटी है दैट इनेबल्स अस to enlarge the number system to contain solution of every algebraic equation of the form, जो कि हमें इस काबिल बनाती है कि हम जो हमारे पास नंबर सिस्टम होता है ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन जो है, जैसे जिसकी फॉर्म में एक्स के इज इक्वल टू माइनस ए, जो इस फॉर्म में हो, हम उसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करवा सकते हैं. बाय टेकिंग न्यू नंबर, इस नए नंबर को लेते हुए, आयोटा इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ माइनस वन, तो आयोटा जो है वो स्केयर रूट ऑफ माइनस वन के इक्वल होता है. द सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इज, तो जो ये इक्वेशन होगी हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, स्केयर रूट ऑफ माइनस वन, स्केयर रूट ऑफ माइनस वन, या फिर आयोटा एंड माइनस आयोटा. ठीक है, ये क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा कि वो कहते हैं कि हमें जो है वो याद है कि हर रियल नंबर का स्केयर जो होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव मीन पॉजिटिव नंबर होता है. फिर जो इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि इक्वेशन है एक्स स्केयर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो उसका सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो इस जो है इस डिकेसी को पे काबू पाने के लिए कि हमारे पास जो है वो एक ऐसा नंबर भी होना चाहिए जिसका स्केयर माइनस वन के इक्वल हो, तो मैथमेटिक्स में ऐसा एक सेट नंबर्स का इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, और जो है जिसमें हर रियल नंबर का भी और हर नेगेटिव नंबर का भी स्केयर मौजूद होता है. और इसमें एक नया नंबर इजाद किया गया है, वो क्या है, स्केयर रूट ऑफ माइनस वन, जिसे इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं, और इसको नोट करते हैं आयोटा से. ठीक है, और इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका स्केयर जो है वो माइनस वन के इक्वल होता है, और आयोटा बेशक एक रियल नंबर नहीं है लेकिन इसकी ये प्रॉपर्टी है कि उसका स्केयर माइनस वन के इक्वल होगा. ये एक न्यू नई जो है मैथमेटिकल आइडेंटिटी है हमारे लिए, जो हमें इस काबिल बनाती है कि इससे हम डिफरेंट जो इक्वेशंस होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनके जो इक्वेशंस हैं उनके सोल्यूशन को एग्जिस्ट करवा सकते हैं. जैसे कि एक्स के इज इक्वल टू माइनस ए है, तो वेर ये शर्त होती है कि ए जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए. इसी तरह हमारे पास जो नए नंबर होते हैं, आयोटा किसके इक्वल होगा, स्केयर रूट ऑफ माइनस वन के, तो जो इस तरह मुख्तलिफ इक्वेशंस का सोल्यूशन हम एग्जिस्ट करवा सकते हैं. ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. नोट देखिए, द स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड ऑलर, ठीक है, ये मैथमेटिशियन है, उसका नाम है लियोनार्ड ऑलर, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1707 और डेट ऑफ डेथ है 1783,
वॉज द फर्स्ट, वो पहला बंदा था टू यूज़ द सिंबल, जिसने पहली दफ़ा ये सिंबल आयोटा यूज़ किया है फॉर द नंबर, इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, ये ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने पहली दफ़ा ये नंबर सिंबल जो है आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 के लिए यूज़ किया है। नंबर्स लाइक स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -5, ऐसे नंबर्स जो कि स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हों तो उन्हें हम प्योर इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। क्या होते हैं? प्योर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, कि आयोटा की जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं। बाय यूजिंग आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको कि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है, इसको यूज़ करते हुए वी कैन इजीली कैलकुलेट द इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा, हम इसको यूज़ करते हुए आयोटा की इंटेग्रल पावर जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, आयोटा क्यूब किसके इक्वल होगा? आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर फिर किसके इक्वल होता है हमारे पास? आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा और साथ आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होगा। फिर आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होगी? आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, तो -1 -1 + 1, आयोटा की पावर 8 इसी तरह किसके इक्वल होगी? जस्ट 1 के। इसी तरह आयोटा की पावर 10 भी -1 के इक्वल होगी। अ प्योर इमेजिनरी नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, एक जो प्योर इमेजिनरी नंबर होता है वो नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट भी होता है। नेक्स्ट है अब डेफिनेशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है। डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा, एक ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में हो a प्लस बी आयोटा, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, इसमें a और b रियल नंबर्स हैं एंड आयोटा जो है उसकी पावर किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। ठीक है, इसको हम स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वेयर a और b दोनों क्या हैं? रियल नंबर्स हैं और आयोटा जो है वो हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। देन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय c, के सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट होते हैं उनको कैपिटल C से डिनोट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बयान करते हैं? इस कैपिटल C इज इक्वल टू z such that z is equal to a plus b iota, complex number such that complex number is equal to a plus b iota के इक्वल है, वे और b जो है वो रियल नंबर्स हैं एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। तो ये होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। द नंबर्स a एंड b कॉल्ड द रियल, ठीक है, a और b को हम रियल कहते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, a और b जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं z के, आर डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं? a इज इक्वल टू आर ई रियल, ठीक है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड b इज इक्वल टू इमेजिनरी आई एम z नंबर, ऐसे इनको डिनोट किया जाता है। a जो है वो क्या है? रियल नंबर है और b क्या है? इमेजिनरी है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व डेट, आपने ये मुशाहिदा किया होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा, एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, कि हर स्मॉल ए जो है वो कैपिटल आर की रियल नंबर से बिलोंग करता है, मे बी आइडेंटिफाइड विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे कि a प्लस 0 आयोटा, ठीक है, टेकिंग b इज इक्वल टू 0, इसमें अब b 0 है, ठीक है, और a जो है वो क्या है? वो एक रियल नंबर है, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, दस इसलिए रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। नोट दैट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता, ठीक है, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्योंकि रियल नंबर जो है सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। नंबर 2 इज इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 हो देन a प्लस b आयोटा रिड्यूसेस टू अ प्योरली इमेजिनरी नंबर b आयोटा, अगर a 0 होगा तो a प्लस b आयोटा जो है वो प्योरली एक इमेजिनरी नंबर होगा b आयोटा, क्योंकि इसमें a रियल नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा। द सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर इज आल्सो कंटेन्ड इन C, तो ऐसे सेट जो है जिसमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो भी C में शामिल होते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही आते हैं। नंबर 3 है इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, अगर a और b दोनों 0 हों, ठीक है, देन z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, यानी z में a भी 0 होगा और b भी 0 होगा,
इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो। इसे क्या कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है, जस्ट जीरो है। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज शोन इन द फिगर डायग्राम। जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फिगर डायग्राम में शो किया गया है। देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये है आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आगे से रियल और इमेजिनरी, रियल और प्योर इमेजिनरी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये है रियल नंबर्स एंड प्योर इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। फिर आगे से रियल नंबर्स को रैशनल और इरेशनल नंबर्स में टू टाइप्स में इनको डिस्क्राइब किया गया है कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। फिर रैशनल नंबर्स में आगे से इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है। और इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। अब फिर होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है, यानी कि अब प्योर इमेजिनरी की आगे कोई भी टाइप नहीं है, वो उसके आगे कोई नंबर नहीं होता। इरेशनल नंबर्स की भी आगे से कोई टाइप नहीं है, उसके आगे नहीं होता। इसके अलावा नेगेटिव नेचुरल नंबर की भी आगे से कोई टाइप नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की दो टाइप से क्या क्या किसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो नंबर्स होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। फिर आगे से रियल नंबर्स में दो नंबर्स के पार्ट से रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में क्या होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स में होल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और फिर जीरो भी होता है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं, वो क्या होता है। इफ़ वी चेंज अयोटा टू माइनस अयोटा, अगर हम अयोटा को माइनस अयोटा में चेंज कर दें इन जेड, जेड की जो हमारी पास इक्वेशन है जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, वी ऑब्टेन अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसमें इस अयोटा को माइनस अयोटा में चेंज कर दें तो वो हमारे पास क्या होता है, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, a माइनस बी अयोटा हो जाएगा। कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ रियल ऑफ z एंड इज नोटेड बाय z बार। तो इसको ये जो a प्लस बी अयोटा है, इसमें हम अयोटा की जगह पे अगर माइनस अयोटा सब्सटीट्यूट करें तो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, वो होगा a माइनस बी अयोटा, ठीक है। उसे हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहेंगे z कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको डिनोट करते हैं z बार से, रीड z बार, इसको हम z बार रीड करते हैं। दस इसलिए इफ z इज इक्वल टू माइनस वन माइनस अयोटा, अगर z हमारे पास किसके इक्वल हो कि माइनस वन माइनस अयोटा, देन z का जो कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस वन प्लस अयोटा। यानी अयोटा के साथ वाला साइन जो है वो हम चेंज कर दें तो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। द नंबर्स a प्लस बी अयोटा एंड a माइनस बी अयोटा आर कॉल्ड कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ये जो नंबर्स हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं। नेक्स्ट है नोट दैट, नंबर वन है कि z का अगर डबल कॉन्जुगेट लें तो वो z के इक्वल ही होता है, ठीक है। अगर z का हम टू टाइम्स कॉन्जुगेट लें तो वो z के इक्वल ही होगा। नंबर टू, द कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर z इज इक्वल टू a प्लस जीरो अयोटा, ठीक है। कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर है उसमें अगर हम उसका कॉन्जुगेट लें कोइंसाइड्स विद द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो रियल नंबर का अगर हम दोबारा से कॉन्जुगेट लें तो वो क्या करता है, दोबारा उस नंबर के साथ ही मिलता है। सिंस जैसे कि z इज इक्वल टू a प्लस जीरो अयोटा, अगर हमारे पास ये a प्लस जीरो अयोटा है उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस जीरो अयोटा होगा, तो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल ही आएगा। इसलिए तो ये z इज इक्वल टू a प्लस जीरो अयोटा, ये इसी के इक्वल होता है। अगर हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो दोबारा वही नंबर a ही आएगा। नंबर थ्री, कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर इज द सेम रियल नंबर। कॉन्जुगेट जो रियल नंबर का होता है वो वही रियल नंबर की तरह का ही होता है। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वालिटी क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फॉर ऑल a b c d बिलोंग्स टू आर, के सारे जो हैं a b c d रियल नंबर्स हैं वो और से बिलोंग कर रहे हैं। देन a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू c प्लस डी अयोटा, इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। तो फिर जो है वो a प्लस बी अयोटा इक्वल होगा c प्लस डी अयोटा के, सिर्फ और सिर्फ अगर a जो है वो c के इक्वल हो और b जो है वो d के इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई स्क्वेयर आई, ठीक है। 2x प्लस वाई स्क्वेयर अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 9 अयोटा। इफ एंड ओनली इफ वो तब होगा अगर 2x हमारे पास 4 के इक्वल हो एंड वाई स्क्वेयर जो है वो 9 के इक्वल हो, तभी हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स आर आल्सो वैलिड फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स,
कि जो रियल नंबर्स में इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी वैलिड होती हैं। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हम रियल नंबर्स के लिए इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं वो वैलिड करती हैं, वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी वैलिड करती हैं। जैसे कि नंबर 1 है कि Z1 इज इक्वल टू Z1, रिफ्लेक्सिव लॉ कि ए जैसे ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, इसी तरह क्या है कि Z1 इज इक्वल टू, जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो ये होगी उसकी रिफ्लेक्सिव लॉ। इसको कहेंगे क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्सिव लॉ। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे जो नंबर 2 है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू Z2, अगर Z1 जो है वो Z2 के इक्वल होगा तो फिर Z2 भी Z1 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 वो Z2 दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो फिर जो है वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होना चाहिए। इट इज सिमेट्रिक लॉ, इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक लॉ। एंड द नंबर 3 इज इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, अगर Z1 जो है वो Z2 के इक्वल है तो और Z2 जो है वो Z3 के इक्वल है। ठीक है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है और फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो फिर ये मस्ट होना चाहिए कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी Z1 इज इक्वल टू Z3। दिस इज द ट्रांजिटिव लॉ। ये जो है तीन प्रॉपर्टीज है, एक जो है रिफ्लेक्सिव Z1 is equal to Z1, second is symmetric Z1 is equal to Z2, then Z2 is equal to Z1, and the third is transitive. If Z1 is equal to Z2 and Z2 is equal to Z3, then always होता है Z1 is equal to Z3। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट जो है अब हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको भी सॉल्व करवाना है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है उनका आप कॉन्जुगेट लिखें। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ये अपनी नोटबुक पे आपने खुद सॉल्व करना है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की जगह अगर हम माइनस आयोटा कर दें, जस्ट साइन चेंज करें आयोटा का, तो वो उसका कॉन्जुगेट बनता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट जब लेंगे तो क्या होगा 2 - 3 आयोटा। यहाँ पे जैसे 3 - 5 आयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा 3 + 5 आयोटा। माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट जस्ट आयोटा या प्लस आयोटा होगा, -3 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट -3 - 4 आयोटा। नंबर 5 -4 - आयोटा कॉन्जुगेट होगा -4 + आयोटा, एंड आयोटा +3 इज द कॉन्जुगेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 2.5 का, वो आपने खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है। जैसे इनका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, आयोटा का साथ वाला साइन जस्ट चेंज होगा। नेक्स्ट अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 पेज 49। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एवेल्युएट। इसमें हमने एवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 7। ठीक है, आयोटा की पावर 7 को हमने एवेल्युएट करना है। तो इसमें हम इसको ब्रेक करेंगे, आयोटा की पावर 6 डॉट आयोटा। ठीक है, अब आयोटा की पावर 6 है तो यहाँ से अगर हम इसका आयोटा का स्केयर लें, उसकी पावर 3 लिखें तो वो 6 के ऊपर दोबारा आ सकता है, तो सीधा 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा -1 के। आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 पुट किया, होल पावर 3 होगी, तो -1 की पावर 3 जो है वो -1 के इक्वल होती है। वो डॉट आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आंसर क्या होगा माइनस आयोटा। इट्स मीन आयोटा की पावर 7 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। नंबर 2 इज आयोटा की पावर 50। ठीक है, अब आयोटा की पावर 50 को हम कैसे करेंगे, आयोटा का अगर हम स्केयर लें तो उसकी पावर में 25 लें, क्योंकि 25 2 आर अगेन फिर 50 ही होगा। आयोटा स्केयर किसके ऊपर होता है -1 के, -1 की पावर 25। अब ये नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर जो भी 8 है, किसी भी नंबर की नेगेटिव नंबर की अगर पावर 8 हो तो आंसर जो है वो नेगेटिव ही आता है। इसलिए -1 की पावर अब 25 है तो इसका आंसर -1 ही होगा। आयोटा की पावर 50 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट 3 इज आयोटा की पावर 12। अब आयोटा की पावर 12 है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे आयोटा स्केयर इंटू 6, क्योंकि 6 2 क्या होगा 12। आयोटा स्केयर की पावर क्या होती है -1, तो ये -1 की पावर 6 होगा। अब ये बेस जो है वो नेगेटिव है लेकिन पावर जो है वो इवन है, इसलिए जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी -1 की पावर 6 जो है वो 1 के इक्वल होगी, और आयोटा की पावर 12 भी 1 के इक्वल ही है।
नेक्स्ट पार्ट 4 है माइनस आयोटा की पावर 8। अब माइनस आयोटा की पावर 8 क्या होगी, ठीक है, इसको भी हम ब्रेक करेंगे माइनस आयोटा स्केयर होल पावर 4, क्योंकि 4 टू 8 होता है। अब आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। जब आयोटा का स्केयर -1 के इक्वल होगा तो यहाँ पे एक पहले से भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। प्लस +1 की पावर 4 होगी, तो +1 की पावर जब 4 होगी तो वो +1 के इक्वल ही होगा, क्योंकि 1 की पावर जो भी नंबर हो वो 1 के इक्वल ही होता है। तो एटा की पावर माइनस एटा की पावर 8 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज माइनस एटा की पावर 5। अब इस 5 को जो इवन नंबर्स, अगर पावर में इवन नंबर्स हो तो उसको तो हम सिंपली उस स्केयर से मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, लेकिन अब ऑड नंबर है तो इसको हम पहले माइनस एटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एटा में ब्रेक करेंगे, फिर यहाँ पे एटा की पावर 4 होगा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, ये माइनस हम इधर ले आए, माइनस आयोटा है। अब आयोटा की पावर 4 को हमने आयोटा स्केयर होल स्केयर में ब्रेक किया है मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये -1 स्केयर मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, -1 का स्केयर 1 के इक्वल होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये माइनस आयोटा की पावर जो है वो 5 थी, तो वो किसके इक्वल आया है, माइनस आयोटा के इक्वल ही आया है। नेक्स्ट पार्ट 6 इज आयोटा की पावर 27। अब यहाँ पे भी जो पावर है वो आपके पास ऑड नंबर है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे आयोटा की पावर 26 डॉट आयोटा, फिर 26 आयोटा स्केयर इंटू 13, बिकॉज 13 टू 26 दोबारा से वापस आ सकता है। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 13 डॉट आयोटा, ठीक है। अब ये नेगेटिव नंबर है, बेस नेगेटिव है और पावर भी ऑड है, तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा नेगेटिव नंबर ही आता है। तो -1 की पावर 13 -1 के इक्वल होगा डॉट आयोटा, ठीक है। आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा है, ठीक है। यहाँ पे आंसर में आपके पास माइनस भी आता है बाय मिस्टेक, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ, आपके पास क्या आएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारी एक्सरसाइज जो थी 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें जस्ट हमने आयोटाज की पावर्स को एवेल्यूएट किया है, वो हमने सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया कि आपने खुद करना है, जस्ट उसमें आपने उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा, ठीक है। मुख्तलिफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, और कॉन्जुगेट फाइंड करने के जस्ट हमने आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना होता है। तो ये आज वाला लेक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसने जो है इन्वेंट किए हैं। तो ये सारा आज वाले लेक्चर में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के बाकी क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।